हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। मेरा अधिकतर काम हो गया है। आज क्या डेट है लू? आज कितनी 9 है क्या? आज 9 है। हाँ, तो अधिकतर काम हो गया है और जो कुछ काम मैंने छोड़े हैं क्योंकि बर्तन मेरे रखे हैं। थोड़ा सा मैंने कहा चलो धूप अच्छी सी आ जाए तब करूँगी, क्योंकि जो काम आज सुबह से थोड़ा हो रहा है इसलिए कपड़े सुखाने हैं मुझे 2 काम, और फिर मुझे थोड़ा सा मेरे बालों का करना है और एक वीडियो भी बनानी है ब्यूटी चैनल के लिए। अब मैं कर ही रही थी अपने लिए तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी बन जाए, है ना। तो मुझे ये मास्क लगाना है, हेयर मास्क जो है वो अपने बालों पे लगाना है, मेथी वाला। ये 2 चम्मच मेथी से स्प्रे भी बन सकता है और ऑयल भी बन सकता है और मास्क भी बन सकता है। तो वही वीडियो मैं बना रही थी और ये मैंने ऑयल थोड़ा सा बनाया था यार, इसको मैं बाद में लगाऊंगी। तो अभी थोड़ा शूट करना है कि स्प्रे का और इसका शूट भी कर लूँगी, मेरे बालों को भी फायदा हो जाएगा। आज मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग भी की थी और अब मुझे मेरे बाल कट करवाने हैं, काफ़ी लंबे हो गए हैं वापस से, तो थोड़ा सा मैं कटिंग करवाऊंगी। और यहाँ वाले जो मैं इतने रखती हूँ या इतने रखती हूँ वो भी यहाँ तक आ गए हैं, तो मुझे कटिंग करवानी। तो मैं पहले अपने बालों पे मास्क लगा लेती हूँ, हेयर मास्क। उसके बाद वो जब तक लगा रहेगा तब तक मैं मेरे कपड़े जो है वो सुखा दूँगी और मैं बर्तन कर लूँगी। तो चलो लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मास्क लगा लूँगी तो अपना भी मेरा काम हो गया कि चलो मेरे बालों की केयर भी होगी, प्लस मैं इसको मास्क लगाने के बाद और भी कई काम मुझे करने थे वो ये लगा के कर लूँगी। तो बस एक पंथ 2 काज ऐसे हो जाते हैं कि अपनी भी केयर कर लो और काम भी कर लो साथ में। तो मेरा जो है हेयर मास्क लग चुका है और ये ना अभी चले गए किसी काम से, 3 बजे आएंगे। इनके जाते ही वैसे ही कुछ नहीं कहते, मैं ये अपना काम करते रहते हैं, मैं अपना काम करती रहती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों जब मैं अकेले होती हूँ ना, थोड़ा जैसे ये लोग स्कूल जाती थी या ये ऑफिस चले जाता तो मुझे ज़्यादा है ना काम करने का मन करता था और ज़्यादा काम करती थी और पता नहीं क्या क्या काम निकालती रहती थी। आजकल ये लोग घर पर रहते तो उतना नहीं कर पाती। अब ये देखो पीछे का जो कपड़े ना ये मुझे डालने अंदर, क्योंकि कल वहाँ से यहाँ गए थे तो अंदर डालूंगी। और अभी मैं सुखा के आती हूँ कपड़े और फिर मैं सोच रही हूँ यार अपने आप पे और थोड़ा टाइम दूँ, पेडिक्योर वगैरह करूँ क्या। हस्बैंड के जाते ही काफ़ी टाइम मिल जाता है और माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाता है क्यों वैसे। और ये कोई खतरनाक वाले हस्बैंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों है ना ऐसा लगता है कि अब तो फ्री हो गए। हाँ, ये लगता है कि फ्री हो गए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ये तो अपने में ही लगे रहते हैं, हमारी तरफ यूं भी नहीं देखते हैं ना। चलो कपड़े सुखा के। बस यहाँ पे बर्तन जो है बास्केट में थे तो मैंने सोचा चलो इसको बर्तन वाले स्टैंड को भी क्लीन कर लेते, क्योंकि इसमें भी पानी के धब्बे वगैरह जो है वो हो जाते हैं। तो इनके जाते ही ना मुझे काफ़ी फ्री सा लगता है और हस्बैंड के जाते ही आपको लोगों को भी लगता होगा कितना फ्री सा लगता है, कई काम करने का मन करता है। तो इनके जाते ही मैंने ढेर सारे काम अलग अलग काम कर डाले थे। तो ये भी मैंने साफ़ किया, प्लस मैंने छत को भी कर दिया क्लीन, मैंने दोनों बाथरूम क्लीन कर दिए, मैंने वॉश बेसिन साफ़ कर दी, मैंने डब्बे भी जो है वो साफ़ कर दिए। तो काफ़ी काम जो है मैंने इनके जाते ही कर लिया था। ऑफिस गए थे किसी काम से तो इसलिए। तो कुछ लोगों को पता है क्या लगता है कि डेली लाइफ जो अपनी शेयर करते हैं, डेली रूटीन जो व्लॉगर्स अपने शेयर करते हैं वो करते ही क्या है, सिर्फ डेली रूटीन ही तो दिखा रहे हैं, अपना काम ही तो दिखा रहे हैं। उस काम को देखने से भी तो लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। अब हर किसी का तरीका अलग होता है, तो हम किसी को देखेंगे, किसी का तरीका अलग होगा तो हम उस तरीके को अपनाते हैं। कुछ हमको भी पता चल जाता है कि यार अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ये सब। और डेली व्लॉगिंग जो कर रहे हैं, जो साफ़ सुथरी व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनसे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने जो देखा वो चीज़, नाम के व्लॉगर हैं वो लोग, तो वो चीज़ तो कम से कम
जो साफ़ सुथरी व्लॉगिंग कर रहे हैं वो चीज़ तो नहीं कर रहे हैं ना जो आजकल यूट्यूब में चल रहा है। कि आप लोगों ने भी ऐसा देखा है? मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन व्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैंने यूट्यूब खोला तो होम पेज पे मेरी एक रिएक्शन वीडियो आई। उसकी टाइटल से मैं उस वीडियो में चली गई तो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कह रखा था और उन्होंने किसी का नाम नहीं ले रखा था। फिर मैंने कमेंट सेक्शन भी भैया रीड कर लिया, हम कमेंट सेक्शन वाले हैं, रीड कर लेते हैं कभी कभी जब भी देखते हैं ना। वैसे तो मैं किसी की वीडियो देखती ही नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन जब देखती हूँ तो मैं कमेंट्स भी रीड कर लेती हूँ। देखा तो उसमें कुछ व्यूअर्स ने कुछ लेडीज के नाम लिख रखे थे, ये वाला चैनल क्या, अच्छा वो वाली चैनल वाले की बात कर रहे हो क्या, ऐसे करके। तो मैं उनके चैनल मैंने खोला तो ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है यूट्यूब पे? साफ सुथरी व्लॉगिंग या साफ सुथरा कुछ कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं दंग रह गई देखकर। तो भैया ऐसे व्यूज़ का क्या मतलब? और उनके फैमिली मेम्बर्स भी उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कर रही हैं वो करने दे रहे हैं। तो भैया ऐसे व्यूज़ का क्या मतलब यार? मुझे तो ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए कि इस तरीके से व्यूज़ लेके हम पैसा कमाएं। ऐसा पैसा ही सच में भगवान कहीं ना कहीं से भी निकाल देता है। तो जो करना है अपने टैलेंट के ज़रिए आगे बढ़िए। इतना गंदगी और इतना नीचा गिर के मतलब व्यूज़ कमाना और फिर उससे पैसे कमाना, नहीं बाबा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं करना। तो बस यहाँ पे बालों को जो है धो लिया था और बस अब सुखाऊंगी क्योंकि यार सर्दियाँ हैं ना, तो फिर खांसी जुकाम का रहता है। तो ये पता है ये ड्रायर ये 7 साल पुराना मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने 6-7 साल पहले की बात है मे बी, तो पैसे दिए थे भैया दूज के, उससे मैंने लिया था। तो मेरा भाई जब भी मुझे कुछ देता है ना पैसे, तो मैं उससे यूज़फुल चीज़ ही, मेरे को जो काम में आने वाली है और लंबी चलने वाली चीज़ ही जो है मैं खरीदती हूँ। या फिर उसकी हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ भी भाई भाभी दे ना, तो उसको सहेज के रखती हूँ मैं, मेरी ये आदत है। तो फिर यहाँ पे किचन में आ गई थी और दूध मुझे गर्म करना था। ये आने वाले थे तो भैया चाय, मैंने कहा चलो इनको दे देंगे, गए हुए थे। तो इनको सुबह ही जल्दी खाना वाना खिला के भी भेजा था और टिफ़िन भी दिया था, लेकिन इन्होंने टिफ़िन करके नहीं आया था और मुझे भी याद नहीं रहा था कि मैंने भी कुछ खाया ही नहीं है। तो फिर मुझे अभी इस टाइम पर जब थोड़ा सा फ्री हुई ना, तब मुझे भूख सी लगी। तो मैंने कहा चलो ये आएंगे तब खा लेंगे 2 रोटी गर्म बना के फुल के। तो यहाँ पे टाइम था, दूध गर्म हो रहा था, तो मैंने कहा चलो डब्बे भी क्लीन कर देते हैं। तो आज कितना सारा काम कर लिया देखो। इनके जाने का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया। तो फिर बस ये आएंगे तब चाय बनेगी और जो है रोटी वोटी वो खानी थी मुझे। और ये भी टिफ़िन करके नहीं आई थी तो इन्होंने भी जो है खाया था। फिर हमें जाना था मोबाइल लेने, इनका गिफ्ट मुझे जो दिलवाना था ना, मैंने कहा था ना, तो ये तो आलस करते ही रहते। तो फिर मैं इनको ज़बरदस्ती लेके गई आज और फिर दिलवाया इनको। क्या बार बार मत दिखाओ। अब ये पहले देखो क्या नया लग रहा है। चार तरफ देखो। गुड। तुम्हारे जाने का फायदा उठाती हूँ। अच्छा लगता है और इंतजार करना भी अच्छा लगता है ना कि कब आएंगे। तो फिर ऑफिस जाओ। बस फिर खाना खाया मैंने और इन्होंने पूड़ियाँ ही खाई। तो इनको चने के साथ पूड़ियाँ ही पसंद है और मैं वैसे भी बिना घी के खाती हूँ। एक गरम रोटी इनके लिए भी बनाई थी लेकिन फिर इन्होंने वो नहीं खाई, इन्होंने पूड़ी ही खाई और फिर चाय भी पी ली थी। फिर इनको मैंने बोला थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर निकलते हैं 5 बजे के करीब और तुम अपना गिफ्ट जो है वो ले लो। तो बस निकल ही रहे थे। घर के पास ही जो शॉप है ना, उन्हीं से हमने ले लिया था। तो अभी शाम के कितने बजे? 5:30 बजे होंगे और हम निकल रहे हैं मोबाइल देखने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था इनको मैं दिलाऊंगी, तो अगर पसंद आ जाता है तो ले लेंगे। पसंद आना इनको मुश्किल है, हल्का सा ही लेना है, नॉर्मल सा बजट के अंदर, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं लेते हैं ना। हाँ। ये लैपटॉप से चिपके रहते हैं। इनका तो यूज़ ये लेती है इलू। तो चलो देख के आते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है।
आज लेते हैं, सर्च करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। चलो जा के आते हैं। तो बस हमारे घर के बाहर निकलते ही मेन रोड है, उस मेन रोड में ही सारी की सारी दुकानें हैं। तो वहीं से मोबाइल शॉप तो हर जगह बहुत सारी होती है, तो वहीं से एक शॉप पे ही घुसे और इनको तो वही पसंद आ गया, तो इन्होंने बस ले ही लिया। तो बस फिर घर आ गए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए और मोबाइल इन्होंने ले लिया है अपनी पसंद का, और इनको यही पसंद आया है ना। तो 2-3 देखे थे और एक ही दुकान से हमने ले लिया, ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि अभी उतना सेफ नहीं है घूमना इधर उधर। तो एक ही शॉप पे गए और बस इनको 2-3 देखे, उसमें से पसंद आ गया। वीवो तो हम कई बार ले चुके थे, तो इस बार इन्होंने ट्राई किया है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। तो खोलेगी, इलू को खोलना है ये, और इस पे ये देखो फ्री भी आया ये ब्लूटूथ, तो बहुत मस्त है यार। हमने तो गाड़ी में खोल के सुन भी लिया। ये चीज़ सही है, ये फ्री आया है, इसमें वॉइस भी अच्छी आती है। वॉइस भी अच्छी है। तो अब हम डांस इसमें करेंगे। वैसे तो स्पीकर थे, लेकिन एक छोटू सा है और तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। ये है मोबाइल, इसमें कलर यही था, मतलब दूसरे नहीं थे। तो फिर इनको इसकी स्क्रीन और ये सब कुछ ना इनको ये पसंद आई, और फिर ये भी पसंद आया, फ्री मिल रहा था। तो कैसे निकालना? हाँ ऐसे कर दे। इसी प्राइस में बताऊँ। ये देखो, ये है, ये मैंने आखिरकार हस्बैंड को गिफ्ट कर दी। ये करो तुम, उठो। लगी इसमें अब बोलो। जो है ना, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं बाकी से कंपेयर करने के बाद। इसमें 4 तो कैमरा है, 4 कैमरा अलग अलग काम और सब प्लस इसमें सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है? 6 महीने की वो स्क्रीन की क्या है वारंटी है। और इनके हाथ से मोबाइल बहुत गिरता है, तो अगर ये स्क्रीन को कुछ भी हो जाता है तो फ्री में एक बार जो है ये पूरी बदल जाएगी। इसकी अच्छी बातें ये लगी थी कि एक तो स्क्रीन इसकी बड़ी है ना, फुल स्क्रीन है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे इस प्राइस में है। और प्राइस आपको बताएंगे क्या है। बाकी इसके जो स्वाइप है वो भी बहुत अच्छा है इसका ये, और कैमरा क्वालिटी बाकी से हमें थोड़ी सी अच्छी लगी। और इसमें वो सही है यार, क्या कहते हैं, वीवो अगर हम जिस प्राइस का हमने लिया ना, उस प्राइस में अगर वीवो ले रहे थे तो उसमें इंटरनल मेमोरी जो है ना वो इससे कम थी, जब और इसकी जो इंटरनल है उससे ज़्यादा है, और इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसकी मेमोरी कार्ड जो है डलवा कर। एक चीज़ मुझे वो लगी थी, रेडमी का एक था मोबाइल, उसमें और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, मतलब है ना, लेकिन फिर पसंद इनको यही वाला आ रहा था, स्क्रीन और थोड़ा सा ये स्लिम था, प्लस इसमें ये था, इस वजह से इनको पसंद यही आ रहा था। तो फिर मैंने कहा इनको जो पसंद है वही लेते हैं। ये टेक्नो कंपनी फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। बाकी ओप्पो और जो वीवो है उसी की कंपनी है एक तरह से ये, मतलब उसी हांगकांग बेस्ड कंपनी है ये सारी। तो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं, अच्छा है। और वैसे भी मोबाइल चाहे कोई सा भी ले लो, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक ही चलता है कोई भी। अब सबसे बड़ा है बात की प्राइस क्या है इसकी। प्राइस, इतने सारे फीचर हैं, इतने अच्छे क्वालिटी है, 4 कैमरा हैं, तो इसका प्राइस है 50,000 नहीं 40,000 नहीं, बता दो 30,000 नहीं, 20,000 नहीं, 10,400 का 10,400 का है ये फ़ोन। और आप को यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए, ये देखो कैश में दिलवाया। 10,400 का पेमेंट किया है। इसमें GST और सारे हर तरह के टैक्सेस इंक्लूड है। तो क्योंकि ये मोबाइल उतना इनके काम में आता नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा रेट का लेना हमने पसंद नहीं किया। और 10,400 में ये फ़ोन खूब सारे फीचर्स के साथ, और ये प्लस ये हमें बहुत सही लगा। हम लोग कहीं पे भी इसको ब्लूटूथ के साथ यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस है। तो ये कहीं पे भी हम इनके लिए डांस वांस के लिए या कुछ ऐसा कर रहे हैं, मतलब हमें वो दूसरे जो हमारे स्पीकर है वो नहीं निकालने पड़ेंगे और इसी से काम हो जाएगा सारा। अच्छी आवाज़ है इसकी, अच्छी साउंड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, टेक्नो कंपनी की। अब इसमें कैमरा बैक वाला कितना है, 13 MP है ना मेगापिक्सल, और ये फ्रंट 8 है ना। और इनको तो कोई ऐसा कुछ खास करना नहीं है, इस वजह से ठीक है यार। और ये कलर देखो इसका, ये है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे, देखते हैं क्या इसका रहता है। पहला गिफ्ट इस प्राइस का शायद मैंने फर्स्ट गिफ्ट दिया है, और
और वैसे भी जब भी मैं इनको गिफ्ट देती थी तो मैं इनके पैसों से मैंने कभी नहीं दिया, मैंने कभी मेरे भैया दूज की इकट्ठी की है कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इनको ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं दे रखा है, मैंने दे रखे हैं। मैंने गोल्ड रिंग भी दे रखी है, मैंने पहले भी एक मोबाइल दे रखा है, पहले जब ऐसे वाले स्मार्टफोन नहीं थे ना उससे, तब भी मैंने मोबाइल गिफ्ट कर रखा है। तो गिफ्ट तो मैंने कई दे रखे, और वो भी मतलब जो भी मेरे पास पैसे इकट्ठे होते थे ना उससे। तो ये लेकिन YouTube की अर्निंग से है। तो वो है ना, सुनो इसमें ये कवर। हाँ, पापा अपन को तो बोल रहे थे। तो चलो यार देखते हैं अब क्या आगे होता है। पहले देखते हैं मोबाइल को कैसा कैसा क्या क्या है। ले तो थोड़े से गोलगप्पे खा लिए थे, हालांकि आलू नहीं उबाल रखा था, लेकिन बिल्कुल हल्के ही थे क्योंकि पानी बना लिया था जलजीरा वाला वो। फिर यहाँ पे कर रही हूँ मैं उपमा की तैयारी। गोलगप्पे खा लिए थे और दोपहर को ही खाना लेट खाया था, तो फिर भूख नहीं थी। तो फिर ये काफ़ी दिनों से उपमा कह रहे थे कि उपमा बना लो, हल्का फुल्का उपमा। तो इलू बनाने नहीं देती, इलू को उतना खास पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो आज बना देते हैं इनके लिए उपमा। तो बस हमारा जो डिनर है वो यही था, उपमा खा लिया था तो बस आराम भी, ज़्यादा हैवी भी नहीं है ना। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा